दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड भीमा का 55 एपिसोड दिखाया गया है और इसकी शुरुआत होती है गर्जन कोठी से, यानी कि कैलासा बुआ के घर से। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे भीमा के जो गया चाचा थे उनको कैलासा बुआ गिरफ्तार करवा दी थी और वो अपने मन मुताबिक भीमा से वही करवा रही थी जो वो चाह रही थी। दोस्तों, भीमा चापाकल की सूची लाने में सफल हो गई थी। इसके लिए कैलासा बुआ को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो चापाकल की जो सूची थी उनको ही कैलासा बुआ जलवा देती है। पहले तो भीमा से कहती है कि इस पे मिट्टी का तेल डालो। भीमा भी उस समय डरी हुई थी और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके गया चाचा की, क्योंकि उन्हीं को वो हथियार बनाए हुए थे और इधर इनकी जो ताई जी थी वो बहुत परेशान हो रही थी और सबसे ज़्यादा भीमा को कोस रही थी कि भीमा, तुम्हारे वजह से मेरे पति को ये लोग अगवा कर लिए हैं, तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। इसीलिए दोस्तों, भीमा वो हर कुछ करती है जो कैलासा बुआ उनसे कहती है। पहले तो जो चापाकल की सूची लाई हुई थी उनको भी जलवा देती है। और दोस्तों, ये सब देखने के बाद कैलासा बुआ और उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, वहीं पे खड़े बिशंबर, उनके आंखों से आंसू आ रहा था। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे कि भीमा इतनी मजबूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे उनको इतना मजबूर किया जाता है, हर बात वो सुनती है। कैलासा बुआ जो जो उनसे कहती है वो सारी बातें वो करती है। जब भीमा उस पर्ची को जला देती है सूची को, जिसके बाद कैलासा बुआ भीमा को धमकी दे रही थी कि भीमा, अब से भी तुम संभल जाओ, अगर नहीं संभली तो इस बार तो तुम्हारे परिवार वालों को उठाए ही थे। अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो हम तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे या फिर तुम्हारे परिचित किसी को भी मार देंगे, मौका भी नहीं देंगे संभलने का। इसीलिए सोच लो तुम्हें क्या करना है। इतना कह के कैलासा बुआ अपने घर चली जाती है और उनके साथ उनके सारे परिवार वाले घर के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, बिशंबर वहाँ पे आते हैं भीमा को समझाने, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू ही करती है वैसे ही भीमा की आई जो धनिया थी वो कहती है कि बस कीजिए बाबू साहब, ना ही मेरी बेटी को अब तसल्ली दीजिए और ना ही इनको समझाइए, क्योंकि बहुत हो गया। अब मेरी बेटी वही करेगी जो इनको अच्छा लगेगा या सही लगेगा। इतना कह के भीमा को लेकर के उनकी आई वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रात हो जाती है। रात के समय भीमा बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनको उनकी माँ बहुत समझा रहे थे, लेकिन फिर भी वो रोए जा रही थी। वहाँ पे जितने भी मोहल्ले वाले थे सभी के घर पे बिजली जल रही थी, यानी कि दिया वगैरह सब कुछ जल रहा था, लेकिन भीमा के घर पे पूरा अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि कैलासा बुआ उनके घर का एक बूंद भी मिट्टी का तेल नहीं छोड़ी हुई थी, सब वो मंगवा लेती, जिसके कारण उनके घर पे अंधेरा था। दोस्तों, जैसे तैसे करके उनकी ताई जी रात का खाना बना करके दूसरे के घर से लाती है और भीमा और धनिया को देने जाती है। कहती है कि पड़ोसी के घर से खाना लेके आई हूँ, तुम दोनों खा लो, भीमा को भी खिला दो। लेकिन वो खाने के बजाय भीमा बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना रो रही थी, जिसके बाद भीमा की जो ताई जी थी भीमा से कह रही थी कि इतना अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी भी समय है, संभल जाओ। वहाँ पे आते हैं भीमा के कुंदन भाई, तो वो अपने माई से कह रहे थे कि माई, एक तो भीमा इतनी मजबूर हो गई है, ऊपर से आप इनको ताना मार रहे हैं। बस भीमा इतनी मजबूर हुई है मेरे बाबा की वजह से, मेरे बाबा की वजह से, नहीं तो भीमा कैलासा बुआ के सामने भी झुकने वाली नहीं थी। तो क्या फिर भी आप उनको ताना मार रहे हैं। वहाँ पे आते हैं उनके गाया चाचा, वो भी कहते हैं कि हाँ फुलमतिया, भीमा को ताना मत मारो, छोड़ दो जो इनको करना है। दोस्तों, उस समय भीमा खड़ा होकर के घर के अंदर से बस्ता ले आती है और वहाँ से जाने लगती है। धनिया पूछती है कि भीमा, तुम कहाँ जा रही हो। तो भीमा बताती है कि इस बस्ते को मैं नदी में फेंकने जा रही हूँ। इतना कह के वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, उनकी जो माई थी वो उनके पीछे जाने ही वाली थी कि उनकी फुलमतिया जो थी वो कहती है कि धनिया रुक जाओ, जाने दो उसको, सही फैसला किया है और सही काम करने जा रही है, इसीलिए तुम उनको जाने दो, रोको मत। वहाँ पे कोई भी नहीं थे जो उनको रोक सके। दूसरे भीमा वहाँ से जा रही थी तो वहाँ पे उनको उनके बाबा मिलते हैं और छबीला थे, जो दोनों मिलते हैं। तो पूछते हैं कि भीमा कहाँ जा रही हो। तो भीमा बताती है कि मैं इस बस्ता को नदी में फेंकने जा रही हूँ। तो उनके बाबा कहते हैं कि भीमा, फेंकना ही क्यों है, किसी कोने पे रख दो।
इसके बाद भीमा कहती है कि नहीं बाबा, किसी कोने पे नहीं रख सकती हूँ, मुझे फेंकने दीजिए। इसके बाद भीमा वहाँ से उनको फेंकने चली जाती है। दोस्तों जब भीमा उनको नदी में फेंकने जाती है तो सारी बात याद करते जा रही थी कि बाबा साहब उनको बोले हुए थे कि हमेशा अपने किताब को हथियार बना के रखना, तुम इस किताब के सहारे ही कोई लड़ाई जीत सकती हो। लेकिन दोस्तों भीमा के नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस समय उनको बाबा साहब की ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय बाबा साहब की कोई मदद नहीं करते हैं। इस बात की चीड़ उनको बहुत ज़्यादा थी कि बाबा साहब से मैंने पूछा भी कि बाबा साहब कोई हल है या उपाय है तो बता दीजिए कि मेरे गया चाचा कहाँ हैं, जिससे मुझे आसानी हो जाए। लेकिन बाबा साहब उनकी कोई मदद नहीं करते हैं। इसीलिए भीमा ये फैसला करती है कि आज से वो पढ़ाई लिखाई बंद कर देगी, नहीं तो ये पढ़ाई लिखाई चालू रखेगी तो फिर से बाबू साहब लोग किसी न किसी को ऐसे ही उठाते रहेंगे या फिर मार भी देंगे। इसीलिए भीमा ये फैसला करती है कि आज से कॉपी किताब छोड़ देंगे। दोस्तों जब भीमा वहाँ पे जाके नदी में जैसे ही फेंकने वाली थी बस्ता को, वैसे ही वहाँ पे कटकुट गुरुजी आते हैं और उनको रोकते हैं, कहते हैं कि भीमा इसको मत फेंको। जिसके बाद भीमा उनसे कहती है कि गुरुजी आप छोड़ दीजिए, मुझको फेंकने दीजिए। कटकुट गुरुजी उनसे यही कहते हैं कि भीमा मैं तुमसे बस एक ही सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम इसे फेंक दो या फिर रखो, वो तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कटकुट गुरुजी उनसे पूछते हैं कि भीमा तुम्हारे समाज में इतने सारे लोग हैं, इतने परिवार वाले हो, तुम खुद हो, इतने मोहल्ले के लोग हैं, लेकिन बाबा साहब बस तुम्हें ही क्यों दिखाई देते हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखाई देते हैं। कटकुट गुरुजी ये भी समझाते हैं कि भीमा बाबा साहब को ऐसा लगा होगा कि तुम उनके लिए लड़ सकती हो, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसा इंसान थे जब उनको पता था कि उनके सामने वाले बहुत ताकतवर है लेकिन फिर भी वो लड़े। वैसा ही वो तुम में शायद देखे होंगे कि तुम भी ताकतवर हो सकती हो, मजबूत हो, इसीलिए बाबा साहब तुम्हें ही दिखाई देते हैं। भीमा उनसे कहती है कि कटकुट गुरुजी भीमा उनसे कहती है कि गुरुजी आप ही बताइए, जब मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत थी बाबा साहब की लेकिन बाबा साहब मेरी कोई मदद नहीं की, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि बाबा साहब मेरे साथ देना चाहते हैं। ये सवाल गुरुजी कहते हैं कि भीमा तुम जब बाबा साहब मिले ना तब तुम बाबा साहब से पूछना, शायद तुम्हें बाबा साहब की जवाब सुनने के बाद तुम्हारी सारी धारणाएं हैं जो बदल जाए। अब दोस्तों देखना ये है कि क्या भीमा कॉपी किताब को नदी में बहाती है या फिर रुक जाती है, बाबा साहब का इंतज़ार करती है, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।